केमिस्ट्री मान लो टोटल 60 के आसपास हो जाएंगे। रेलवे क्या, कोई भी एग्जाम दो, रेलवे छोड़ो। अभिजीत घोष बेटा वीओडी उसी बैच की है, जो आपको बताया जा रहा हूँ उसी बैच की है। बायोमोलिकुल हमारा टॉपिक नहीं है। नहीं गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन करें सर गुस्सा ना हो तो एक बात बोल मुझे बेटा, सोच समझ कर बोलना, ठीक है ना। अगर आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड हो, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बात किसी सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पहली चीज। दूसरा, ऐप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कोई भी इशू है वो नहीं, बस सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई दिक्कत बताइए। लाइव क्लास में पूरा सिलेबस होगा, बस आपको एक टॉपिक पीरियोडिक टेबल यूट्यूब से पढ़ना है। अरे एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी तो हलवा हो जाएगी, इतना पढ़ा दिया आपको। पीरियोडिक टेबल आपको बता दिया, पीरियोडिक टेबल आपको मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, ठीक है। बेटा मैंने कहा था विजय कुमार मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने आपको क्वेश्चन पूछने से पहले हिंट दिया था, ऐसा कुछ नहीं पूछोगे। इनऑर्गेनिक कब शुरू करोगे बेटा, यहाँ इनऑर्गेनिक ही ज्यादा है, ठीक है। स्टार्ट करें। अरे थोड़े दिन यूट्यूब पर मैंने मैटर की प्रैक्टिस करा रखी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रखी है। मैटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रखी है, जो हाइड्रोकार्बन वगैरह हो चुका है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से होगा। चलिए, वो हम आज गैसेस चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये ना बेसिक चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे गैसेस, ठीक है। चलिए देखिए, ये है बेटा अर्थ सरफेस। अगर कोई मुझसे पहले पढ़ा है तो गैसेस में कंटेंट में कोई खास चेंज नहीं मिलेगा, डिटो वही मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ कंटेंट चेंज हुआ है मैंने वो अपडेट कर दिया आपकी क्लास में। यूट्यूब बेटा मेरे नाम से चलता है, सत्येंद्र सर क्लासेस, ठीक है। टॉपिक में लिखा हुआ लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 इस तरीके से अपलोड होंगे वीडियोस, ठीक है। चलिए, ये अर्थ सरफेस है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट तक गैसेस मिलती है। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट तक गैसेस मिलती है, ठीक है। हाँ भाई बच्चों बताइए, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट तक गैसेस मिलती है, कोई आइडिया। तो अर्थ सरफेस से बेटा जो गैसेस मिलती हैं वो अप्रॉक्सीमेट हाइट होती है 400 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। कितनी हाइट तक मिलती है, 400 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है, ठीक है। अब इस 400 किलोमीटर की हाइट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, मुझे बता दीजिए। 400 किलोमीटर की हाइट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैसेस मिलती है। पहली ही स्लाइड है बेटा, पहली ही स्लाइड है, नया चैप्टर है गैसेस। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है बेटा, नाइट्रोजन मिलती है। कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। कितना परसेंटेज होता है इसका, 78% होता है। दूसरे नंबर पर मिलती है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पर मिलती है ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। अदर गैसेस कितनी होंगी बेटा, 1%। अब मुझे क्वेश्चन बताइए, इस 1% में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। इस 1% में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। नोट्स को बनाने ध्यान रखना, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, कभी पीडीएफ चक्कर में बैठे रहो। आता था तुम्हें कुछ नहीं, बकवास तुमसे करवा लगा। ओल्ड क्लास में चैप्टर नहीं लिखा होता तुमने, ओल्ड क्लास में चैप्टर नहीं लिखा होता, तुम्हें याद होगा सब कुछ, आता है सब कुछ। तुम्हें पेपर में ये लिखा है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से। अरे नीचे से स्टार्टिंग से देखने स्टार्ट करो, सीक्वेंस में है सब। बेटा 0.93% होता है आर्गन। 0.93% कौन सा होता है, आर्गन गैस होती है। अब ये जो आर्गन होती है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए। नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। तुम ये कह रहे देखो, प्लीज शेयर कंप्लीट वीडियो फॉर केमिस्ट्री लाइक बायोलॉजी में। बेटा केमिस्ट्री मैम से ही पढ़ लो फिर, मैं तो नहीं देता, मैं तो नहीं देता। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, जितनी हिंदी में लिख रहा हूँ, क्या और कोई टीचर इतनी लिखता है। तो कृपया मुझे दूसरे टीचर से कंपेयर ना करें, सब अपना अपना तरीका होता है। मैं पीडीएफ में विश्वास नहीं करता, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात मान लोगे तो मेरा सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ ऐसे पढ़ी रहती है, कोई भी पढ़ता पीडीएफ से, पीडीएफ से पढ़ना तो बुक में ना होता है। मूर्ख को सारी इसी के नाम है, इसी को बोलते हैं नोबल गैस, इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस, हिंदी में उत्कृष्ट, अक्रिय और निष्क्रिय गैस, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ जी, आप जो तीनों गैसेस पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, मुझे एक चीज बताइए। हम्म, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, तो क्या आंसर दोगे बेटा, नाइट्रोजन। अगर वो आपसे पूछता कौन सी नोबल गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, तो आंसर दोगे आर्गन, ठीक है। नहीं कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, ऐसी कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। अब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, सुनिए, हिंट दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, हल्की गैस नहीं मिलेगी या भारी गैस नहीं मिलेगी। उनको दोनों ही नहीं मिलेगी, कुछ कह रहे हैं हल्की, कुछ कह रहे हैं भारी। बेटा जो हल्की होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो साइड क्रॉस करके बाहर चली जाएगी, और जो भारी होगी वो अर्थ क्रस्ट में एंटर कर जाएगी। तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम्म, भारी गैस कौन सी होती है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, भारी गैस कौन सी होती है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, वो है रेडोन। रेडोन भारी होती है, वो अर्थ क्रस्ट में चली जाती है, ठीक है ना। तो सबसे भारी गैस कौन सी है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, रेडोन। रेडोन। अब आपने ज्योग्राफी में गैसेस के बारे में पढ़ा, तो ये भी पढ़ा होगा, जब अर्थक्वेक आता है तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है, तो कौन सी गैस निकलती है अर्थ क्रस्ट से, जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होगी। और अर्थ क्रस्ट में कौन सी गैस प्रेजेंट है, रेडोन। कौन सी है, रेडोन। तो दो गैसेस एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, कौन कौन सी है वो गैसेस, हाइड्रोजन और दूसरी रेडोन। तो नोट करके पॉइंट लिखोगे, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर,
हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर बिकॉज बिकॉज इट इज द बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट गैस बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन सबसे हाइड्रोजन सबसे हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल में नहीं मिलती, वायुमंडल में नहीं मिलती। ठीक है, दूसरी कौन सी है? आप बेटा मैं बता दूंगा, पढ़ लीजिए, मैंने चेक नहीं किया कौन सी वीडियो डाली कौन सी नहीं, मैं बात करके देखता हूँ, बता दूंगा, 2 दिन का टाइम दो बेटा। रेडोन इज दैट हैवीएस्ट गैस, रेडोन इज दैट हैवीएस्ट गैस which is not present which is not present radon is that heaviest gas which is not present in the atmosphere। रेडोन वह भारी गैस है जो वायुमंडल में रेडोन वह भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती, रेडोन वह भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हेडिंग डालिए, नोबल और इनर्ट गैसेस। हिंदी बेटा पीछे से लिख लेना, हिंदी में ये उत्कृष्ट, अक्रिय और निष्क्रिय गैस। नोबल और इनर्ट गैसेस, देखिए इनकी लिस्ट में लिखवा रहा हूं, आगे देखिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ओगोनेशन। अगर आप इन गैसेस के बारे में देखते हो तो इसका जो सिंबल होता है बेटा, स्टार्टिंग के पहले दो अल्फाबेट होते हैं, इसका सिंबल एच ई, इसका एन ई, इसका ए आर, इसका के आर, इसका एक्स ई, इसका ओ जी। लेकिन रेडोन में क्या होता है, पहला और लास्ट होता है। तो इसका सिंबल हो गया एच ई, इसका सिंबल हो गया एन ई, इसका सिंबल हो गया ए आर, इसका सिंबल हो गया के आर, इसका सिंबल हो गया एक्स ई, इसका सिंबल हो गया आर एन, इसका सिंबल हो गया ओ जी। ठीक है, अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 बेटा। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो +8 ऐड करोगे, फिर से +8 ऐड करोगे। यहाँ से यहाँ का एटॉमिक नंबर निकालना हो तो 18 ऐड किया जाता है, यहाँ से यहाँ चलोगे तो 18 ऐड किया जाता है, यहाँ से यहाँ चलोगे तो 32 ऐड करते हैं, और यहाँ से यहाँ चलोगे तो 32 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये 10, 18, 36, 54, 86, 118 ये पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए। अरे बेटा क्या तो रहे, हमारे हमसे ज़्यादा कोई पढ़ाता ही नहीं है, हाफ भी नहीं पढ़ाया जाता होगा बेटा, हाफ भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। ठीक है ना अंकित, चलिए। और फी 11,000, देखिए चलिए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है बेटा। न्यूट्रल केस में क्या होता है, ये सारे न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जिस पर चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल केस में क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं इनकी कॉन्फिगरेशन लिखना चाहता हूँ, ये के शेल, ये एल एम, इस तरीके से एन आगे चलता रहेगा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, के में होंगे। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 2 के में होंगे और एल में कितने होंगे, 8 होंगे। आर्गन में लिखोगे 18 में 2 8 8। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है सुनिए। किसी भी ग्रुप के पहले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, जैसे इस ग्रुप का नाम क्या होता है, इसी को हम जीरो ग्रुप और 18 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं और 18 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज आल्सो नोन एज, चलो लिखवा दूंगा, तुम्हें लिखवा दूंगा, पहले समझने में ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करो, किसी ग्रुप के पहले एलिमेंट को छोड़ दो, जैसे मैंने इसको पहले एलिमेंट को छोड़ दिया, दूसरे एलिमेंट को देखो, दूसरे एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसके बाद जितने एलिमेंट्स आएंगे उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। ठीक है ना, देख सकते हो इसके 8 है, इसके बाद जो है इसके आउटर मोस्ट में 8 आएंगे, जिनोन के आउटर मोस्ट में 8 आएंगे, रेडोन के आउटर मोस्ट में 8 आएंगे, ओगोनेशन के आउटर मोस्ट में 8 आएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, किसी एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है। जनरली बोला जाता है हाइड्रोजन और हीलियम स्टेबल तब कहलाते हैं जब उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे वो स्टेबल है। और बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या बोलते हैं, बाकी एलिमेंट्स के लिए बोला जाता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो होगा स्टेबल। जैसे देखिए हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। आप इन सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 8 तो स्टेबल होंगे या नहीं, स्टेबल होंगे। तो स्टेबल चीजें कभी भी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये जो नोबल गैसेस हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से ये बाकी एलिमेंट के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको बोला जाता है नोबल और इनर्ट गैस। क्या बोला जाता है, नोबल और इनर्ट गैस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज ग्रुप 0, इट इज आल्सो नोन एज ग्रुप 0 और ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इन्हें इन्हें समूह 0, इन्हें समूह 0 या समूह 18 के तत्वों के नाम से जाना जाता है।
लिखोगे ड्यू टू स्टेबल ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे डज नॉट रिएक्ट ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे डज नॉट रिएक्ट and named as due to stable electronic configuration they does not react and named as noble or inert gases हिंदी में लिखोगे इनका स्थायी इनका स्थायी इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इन्हें कारण ये अभिक्रिया नहीं करती ये अभिक्रिया नहीं करती इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये अभिक्रिया नहीं करती जिसकी वजह से इन्हें अक्रिय उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, ओके बेटा घोष नोट करके डाल के बेटा जल्दी। ठीक है, चलिए अभी से नोट कर लेना, चीज़ समझिए। अब ये चीज़ देखिए, सर केमिस्ट्री की क्लास आप ही कराइए सर प्लीज। नहीं बहुत कुछ बच्चे हैं जो मुझे नहीं पढ़ना चाहते, ईमानदारी से बताना। इधर बच्चे मुझे नहीं पढ़ना चाहते, एक आधा नमूना ही मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब आप अगर नोबल गैसेस को देखते हो, सभी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। लेकिन एक ऐसी नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। वो कौन सी गैस है? हीलियम। केवल हीलियम एकमात्र एक ऐसी नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। लिखोगे हीलियम इज द ओनली नोबल गैस हीलियम इज द ओनली नोबल गैस हीलियम इज द ओनली नोबल गैस which contains which contains which contains 2 electrons in the outermost shell। हिंदी में लिखोगे केवल हीलियम एक ऐसी अक्रिय गैस है केवल हीलियम एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्ष में केवल हीलियम एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो एक चीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। ऐसे आप पढ़ा रहे हो ऐसा तो मैडम ने, ठीक है। देखिए आगे सुनिए, एक चीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अभी दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बता देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आयनन अगर आपको किसी एलिमेंट जैसे नोबल गैसेस है, अगर आप इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो कोई भी एलिमेंट अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, कोई भी एलिमेंट अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एनर्जी देनी पड़ती है। सर सीपीयू में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया था, मतलब मैंने कारक कथन मैंने कारक कथन नहीं बताइए। देखो सीपीयू में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आता है, हमारे पढ़ाई से क्वेश्चन आ जाएगा। अब वो फैक्ट वाला होगा तो सबके लिए अलग होगा, बाकी लॉजिकल तो सारा मिलेगा, हो जाएगा। सब कोई एग्जाम तो सब हो जाएगा, अपने सिर्फ एक A1 इस बैच में। चलिए सुनिए, हाँ जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? वो एनर्जी जिसका हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या एक अनस्टेबल चीज से? अनस्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। नोबल गैसेस कैसे हैं? स्टेबल है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है। किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है। अब इनमें से डिसाइड करना हो किसकी सबसे ज्यादा होती है तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप चलोगे ऊपर से नीचे क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? हीलियम की, ठीक है। थोड़ा ज्यादा समझा दीजिए, मैं ना कम समझाता ना मैं ज्यादा समझाता, जितना काम का होता है वो मैं सारा समझाता हूँ, ठीक है। तो पढ़ लीजिए चुपचाप, अपने कमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिए। लिखोगे नोबल गैसेस हैविंग नोबल गैसेस हैविंग नोबल गैसेस हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नोबल गैसेस हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नोबल गैसेस हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैसेस हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अक्रिय गैसों की 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 आयनन ऊर्जा
सबसे अधिक होती है। सक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है। among all elements among all elements helium having helium having among all elements helium having highest value of among all elements helium having highest value of ionization energy। सभी तत्वों में सभी तत्वों में सभी तत्वों में हीलियम तत्व की आयनन ऊर्जा हीलियम तत्व की आयनन ऊर्जा हीलियम तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ठीक है। अब मुझे बात बताओ जिसका कोई नहीं होता उसका, हाँ जी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान कहाँ से आ गया, स्टेटमेंट कोई करिए जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। तो अगर मुझे बात बताओ ये नोबल गैसेज जो है ये स्टेबल है, कई बॉन्ड बनाती है नहीं बनाती। तो एक बात बताओ जब अगर मैंने बोला हीलियम गैस है तो आप क्या बोलोगे हीलियम गैस के अंदर एक एटम होगा या एक से ज्यादा एटम होंगे। अगर आप कोई सैंपल लेते हो हीलियम गैस का उसके अंदर एक एटम होगा एक से ज्यादा एटम होंगे। अब अगर एक से ज्यादा एटम है वापस में बॉन्ड भी नहीं बना रहे तो यानी कि कोई तो चीज होगी जो उनको होल्ड करके रखती है, बहुत सारे एटम्स को होल्ड करके रखती है। हाँ जहां कोई नहीं होता वहां क्या होता है केमिस्ट्री में वेंडरवाल फोर्स होता है। कौन होता है वेंडरवाल फोर्स होता है। तो नोबल गैसेज के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है बेटा वेंडरवाल फोर्स होता है। और वेंडरवाल फोर्स कैसा है वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा होता है वीकेस्ट फोर्स होता है। इसीलिए नोबल गैसेज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट में लिखोगे बिटवीन नोबल गैसेज बिटवीन नोबल गैसेज between noble gases van der Waals forces are present between noble gases van der Waals forces are present which are weakest in nature which are weakest in nature which are weakest in nature hence noble gases having hence noble gases having hence noble gases having lowest value of boiling point hence noble gases having lowest value of boiling point। लिखोगे अक्रिय गैसों के मध्य अक्रिय गैसों के मध्य अक्रिय गैसों के मध्य अक्रिय गैसों के मध्य वेंडरवाल बल होता है। अक्रिय गैसों के मध्य वेंडरवाल बल होता है जो कि सबसे कमजोर बल है जो कि सबसे कमजोर बल है। अक्रिय गैसों के मध्य वेंडरवाल बल होता है जो कि सबसे कमजोर बल है। इसीलिए 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 अक्रिय गैसों का इसीलिए अक्रिय गैसों का इसीलिए अक्रिय गैसों का अपवर्तनांक कम होता है। अब आपको ये बता दें अगर आपको नोबल गैसेज का ही पढ़ना है ठीक है ना, नोबल गैसेज में किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो भी बता देते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए मैंने कहा नोबल गैसेज के बीच में कौन सा फोर्स होता है वेंडरवाल फोर्स होता है। नोबल गैसेज में कौन सा होता है वेंडरवाल फोर्स होता है। ये सबसे कमजोर बल है। तो ये तो सभी नोबल गैसेज में। अब नोबल गैसेज में अगर डिसाइड करना हो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो कैसे करेंगे। देखिए वेंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। वेंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। यानी कि जिसका साइज बड़ा होगा जिसका आकार बड़ा होगा वहां पर वेंडरवाल फोर्सेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखिए तो हीलियम का साइज सबसे छोटा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इससे ज्यादा नियोन का होगा, इससे ज्यादा आर्गन का होगा, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन का होगा, क्रिप्टॉन से ज्यादा जिनोन का होगा। रेडो नोबल गैस है उनके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलिए अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट देखते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन गैस होती है बेटा ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H लेकिन हम हाइड्रोजन गैस को लिखते हैं H2। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O लेकिन हम ऑक्सीजन गैस को लिखते हैं O2। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N लेकिन हम नाइट्रोजन गैस को क्या लिखते हैं N2 लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस को क्या लिखते हैं
N2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, हीलियम का सिंबल होता है He, हीलियम का सिंबल कितना होता है He, तो हीलियम को हम He2 लिखेंगे या H लिखेंगे? अगर आपने He2 लिख दिया तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, तो बता नंबर ऑफ एटम कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, जो नंबर होता है लिखा होता है ये बताता है नंबर ऑफ एटम्स। He2 का मतलब इसके अंदर हीलियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स होंगे। अगर ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही हुआ बेटा, तो यानी कि हीलियम गैस के अंदर 2 एटम होंगे। अब 2 एटम होंगे तो यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा। अगर ये बॉन्ड बना रही, अभी हमने पढ़ा था कि हीलियम नोबल गैसेस तो स्टेबल होती है, वो बॉन्ड नहीं बनाती, इसका मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका गलत है। क्या है? गलत है। तो हीलियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ओनली। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें हीलियम के कितने एटम्स हैं, बताना बेटा कितने एटम्स हैं? बताइए मुझे क्वेश्चन बताइए, हीलियम के कितने एटम्स, जल्दी बताइए। मैं छुट्टी बहुत नहीं करता बेटा, मेरे पास बैचेज ही होते हैं, मेरे क्लास दूसरे बैचेज में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हम आप एक ही बैच पढ़ाते हैं। बताइए बेटा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होगा, तो हीलियम में कितने एटम होंगे? एक। तो जितनी भी नोबल गैसेस होती है बेटा, ये सारी स्टेबल होती हैं, स्टेबल होती है तो बॉन्ड नहीं बनाती, बॉन्ड नहीं बनाती तो इनके अंदर कितने एटम मिलते हैं? एक एटम मिलता है। और जिस गैस के अंदर एक एटम होता है उसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। लिखोगे ऑल नोबल गैसेस आर, ऑल नोबल गैसेस आर, ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस, ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस। सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस एक परमाणु वाली होती हैं। सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस एक परमाणु वाली होती हैं। चलिए मुझे क्वेश्चन बताइए, एक होता है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2, ठीक है। आप मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितने होंगे, परमाणुओं की संख्या बतानी है। आप मुझे बताओगे परमाणुओं की संख्या कितनी है, कैसे रही क्लास होगी बताइए। हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कैसे रही क्लास आज की।